जय हिंद, जय भारत। आज भी हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। आपने पढ़ा तो है कि हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। देखो ढंग से समझते हैं। सबसे पहले समझो, सेक्टर इकोनॉमी का वो भाग होता है, वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है जहां से हमारा पैसा बन के आता है। तो इस हिसाब से 3 पार्ट में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, एक एक करके सबसे पहले समझते हैं। पहला होता है बेटा प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर वो हिस्सा है जो नेचर डिपेंड होता है। जितने भी कुदरत की चीजें नेचुरल डिपेंडेंट होता है। एग्रीकल्चर की बात करूं, क्या खेती बाड़ी, जैसे आप कहते हो खेती बाड़ी क्या नेचर डिपेंडेंट नहीं होती भाई? अगर बारिश अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, है ना, मौसम अच्छा रहेगा, फसल अच्छा रहेगी। जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी दिक्कत, बहुत कम बारिश तो भी दिक्कत, तो किसान तो बेचारा फंस जाता है। तो इसे कहते हैं एग्रीकल्चर, इसे नेचर डिपेंडेंट, ये प्राइमरी में आता है। पोल्ट्री फार्मिंग की बात करो, जैसे आप मुर्गी पालन कहते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, छोटे छोटी मुर्गियों बेटा चूजे जो होते हैं उनको इंजेक्शन लगा लगा के बड़ा कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा पैसे में बिके। इंजेक्शन का जमाना चल रहा है। ये भी 2 तरह से होती मुर्गियाँ, एक होती ब्रॉयलर, एक होती लेयर। एक को मीट पर्पज़ के लिए होता है, एक को एग लेइंग पर्पज़ के लिए होता है। बात समझे? और इसी को जहाँ पे इकट्ठा करा जाता है उससे क्या कहते हैं हम, पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। अब मुर्गियों में तो देखो कभी आपने सुना नहीं होगा कि वोडाफोन की मुर्गी है, एयरटेल की वो मुर्गी है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो आप सिर्फ कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है। फॉरेस्टिंग बेटा, फॉरेस्टिंग का मतलब जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेरे यहाँ, फॉरेस्ट के जो भी हैं, चाहे वुड की बात करो, चाहे आप लकड़ी की बात करो, चाहे आप जमीन की बात करो, चाहे प्लांट्स की बात करो, चाहे ट्रीज की बात करो, सारे के सारे किस्म आएंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर में। एग्रीकल्चर मैंने आपको खेती बाड़ी के बारे में बताई दी अच्छे से, है ना। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग होता है बेटा अंडर का ड्रिल कर करके, खुदाई कर करके देखते हैं कि, है ना, KGF एक मूवी भी आई है, इसके फुल फॉर्म में कोलार गोल्ड फाइन, वो है ना KGF करके, वहाँ पे भी दिखाया गया है। झारखंड में माइंस हैं, आयरन की माइन है, कॉपर की है, कोयले की है, कर्नाटका में माइंस है, कई सारी माइंस हमारी, है ना। फिशिंग की बात करो, देखो फिशेज को कैसे, किस तरह फिशिंग, मछलियों को रखा जाता है। पिसी कल्चर होता है बेटा, जहाँ पे मछलियों को रखा था। कई लोग क्या तालाब अपने घर के वहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब बनाते हैं, वहाँ मछलियों का पालन करते हैं, बाद में उनको पीछे बेच देते हैं आगे जाके। डेयरी फार्मिंग में बात करो, जितने भी दुधारू है, दूध देने वाले पशु हमारे, आप गाय की बात करो, आप बात करो बकरी की बात करो, आप बात करो भैंस की बात करो, किसी के सारे इसमें क्या आएंगे, प्राइमरी आएंगे। अब प्राइमरी सेक्टर के साथ दिक्कत क्या है भाई? प्राइमरी सेक्टर का दिक्कत क्या है कि प्राइमरी सेक्टर रिक्वायर्स अ लार्ज लैंड, बहुत बड़ा स्केल। अब आपको मान लो 100 भैंसें रखनी है, 200 भैंसें रखनी है, 500 भैंसें, एक छोटे से कमरे में तो नहीं रख सकते ना, नहीं, बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी। भेड़ें रखनी है या कोई खेती बाड़ी करनी है, तो अब जरा सा खेत होगा तो वो खेत कहेंगे नहीं, बहुत बड़े बड़े खेत चाहिए होते हैं, बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। मान लो आपको फिश कल्चर करना है, पेसी कल्चर करना है, तो बहुत बड़ा तालाब चाहिए होता है, बहुत बड़ा पानी का, तभी तो बनेगा। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए क्या है, बहुत सारी लैंड चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेबर देखो, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी काम में लगती है, हार्डवर्क जो हमारा प्राइमरी सबसे ज़्यादा। भाई किसी चीज़ की बेटा टेक केयर करना या केयर टेकर बनना बहुत मुश्किल काम होता है। अब जो किसान होता है बेचारा, रात रात जाग के बेटा खेतों में पानी भी दे, फसल का भी ध्यान रखे, कोई जानवरों की फसल को नुकसान ना पहुंचाए, कोई कीड़ा ना पहुंचाए, कुछ ना कुछ, कभी मौसम कभी कुछ, सब चीज़ों से लड़के इंसान आगे बढ़े। लेबर मतलब बहुत ज़्यादा लेबर चाहिए होता है बेटा, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। खेती बाड़ी करना एक इंसान के बस की तो नहीं है भाई, मैं ही हल लगा रहा हूँ, मैं ही पानी डाल रहा हूँ, मैं ही खेतों को मार रहा हूँ, मैं हर तरह से सब चीज़ें मैं तो अकेला करें, सब बहुत सारे लोग चाहिए। प्रॉफिट की बात करो, तुम देखते हो बेटा आए दिन हमारे यहाँ पे किसान सुसाइड करते रहते हैं ना, ऑल ओवर इंडिया में आप देखते हो, खबरें पढ़ते हो कि कुछ किसान ने अपना सुसाइड कर लिया कर्जे के चले, क्योंकि ये सीजनल क्रॉप है। अभी इनके हाथ में तो नहीं है ना, बारिश अपनी मर्जी से जितनी मर्जी बारिश करा दे, या इरीगेशन के लिए हमारे ऑल ओवर इंडिया में पानी बहुत ऐसा भी नहीं है। तो अब क्या होता है, कई बार फसल अच्छी होती है, थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, और जब नहीं हो पाती तो बेचारों पे कर्जा होता है। ऊपर से जिस ज़मीन पे ये काम कर रहे होते हैं उन्होंने कर्जा ले लेके, मालिकों से ले लेके उस ज़मीन को बना रखा होता है, तो उतना कर्जा देना होता है। जब वो कर्जा नहीं चुका पाते तो उनको, इसलिए बेटा प्रॉफिट का मार्जिन भी सबसे कम है। बात समझ आ रही नहीं है? नेक्स्ट है मेरा सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या करा जाता है, प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को प्रोसेस करा जाता है, या और भाषा में आसान भाषा बोलूँ, प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को दोबारा बनाया जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा, बहुत छोटा एग्जांपल बेटा। मान लो शुगर केन है, शुगर केन क्या होता है, गन्ना। अब गन्ना यहाँ से आपने मिल गया, अब एक बात बताओ, चाय है, कॉफ़ी है, कोई भी मीठी चीज़ है, उसमें आप क्या गन्ना डाल के खा सकते हो? नहीं ना भाई, आप क्या डालते हो उसमें, शुगर। अब शुगर केन को शुगर बनाने के लिए कहीं तो फैक्ट्री वगैरह कुछ होनी चाहिए, तो वो कहाँ पे करा जाता है काम, सेकेंडरी सेक्टर में, मतलब प्रोसेसिंग करी जाती है प्राइमरी सेक्टर की। आप समझो इतने भी इंडस्ट्रीज है बेटा,
जितने भी छोटी मोटी फैक्ट्री वगैरह कुछ भी आप देख रहे हो, सपोज मान लो किताब की फैक्ट्री है, मान लो बुक्स की फैक्ट्री है ना। अब रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? रॉ मटेरियल मतलब जिससे बने होते हैं। रॉ मटेरियल क्या होता है? लकड़ी। लकड़ी कहाँ से आएगी? जंगल से, और जंगल तो प्राइमरी में आएंगे। तो प्राइमरी की चीज़ों को इस्तेमाल करके जब आपने किताब बना दी वो सेकेंडरी में आ गई। जितनी भी इंडस्ट्री है, जितनी फैक्ट्री है, छोटा कारखाने हैं, स्टील इंडस्ट्री बोलो, आयरन इंडस्ट्री को, सारी इंडस्ट्री सब किस में आएंगी? सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्टर का यूज़ करके रेलवे की बात करो भाई, रेलवे की मान लो आपने ट्रेन बनाई, ट्रेन में बहुत सारा लोहा, लोहा कहाँ से आएगा? माइनिंग वगैरह से आएगा, तो उसका इस्तेमाल करता है। गैस रिफाइनरी, मान लो गैस है भाई, पानी से उन्होंने गैस निकाली है ना रिफाइनरी से, बाद में उसको प्रोसेस करके हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है। पेट्रोलियम है बेटा, नेचुरल फॉर्म में कुछ अलग होता है, बाद में उसका इस्तेमाल करा जाता है बेटा कन्वर्ट करने के लिए। ये गाड़ी है, कार है, कार के लिए ओरिजिनल कहाँ से? लोहा वगैरह बहुत लगता है, कहाँ से लाएंगे लोहा? प्राइमरी सेक्टर से। पर बना क्या दिया? आप लोहा थोड़ा ना इस्तेमाल कर, कार मतलब भी लोहा है, तो इस्तेमाल तो आप कन्वर्ट फॉर्म में कर रहे हो ना। सेकेंडरी सेक्टर रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बेटा बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है भाई। देखो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए सब में क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा पैसे। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या करा जाता है? प्राइमरी सेक्टर को चीज़ों को प्रोसेस करा जाता है। अच्छा, लास्ट हमारा टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पे मनीस एक्सचेंज, और ये सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की मदद करता है। एग्जाम्पल आप सुनो, मान लो बच्चे मैंने गेहूं बना लिया, अब गेहूं की फसल थी, ओरिजिनल गेहूं कहाँ पे मिलेगा आपको? गांव में। हमें चाहिए कहाँ? फैक्ट्री क्या हमारी गांव में होती है कि हमारी शहरों में होती है? आपने कहा शहरों में थी, तो वो गेहूं को हमारा शहर तक कौन चीज लेके आएगी? ट्रांसपोर्टेशन। चाहे पानी से लाओ, चाहे बेटा रोड से लाओ, चाहे हवा से लाओ, एरोप्लेन से लाओ, लाओगे तो सही। तो ये बात में टेलीकॉम कंपनी है बेटा, जितने भी मोबाइल कंपनी है जो फ़ोन पे बात होती है आपकी, ये भी तो टर्शियरी सेक्टर काम करती है। मीडियम एक्सचेंज, प्राइमरी चीज़ों को सेकेंडरी को यहाँ तक पहुँचाती है, ठीक है। सपोज मान लो किसी इंसान को चोट लग गई बेटा, किसी इंसान को चोट लग गई, ठीक है, तो सबसे पहले आप उसको किस में लेके आओगे? एम्बुलेंस में। तो एम्बुलेंस किस में आएगी? टर्शियरी सेक्टर में। अब जब एम्बुलेंस आएगी तो फिर बेटा पुलिस आएगी, भाई पुलिस आएगी, और पुलिस कहाँ पे लेके चलेगी इसको? हॉस्पिटल में। तो ये सारे के सारे किस में आ गए? टर्शियरी सेक्टर में, जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड है। अब हॉस्पिटल से बंदा कहाँ जाएगा? मेडिकल स्टोर में। भाई सामान दवाई तो लेगा, दवाई ली तो मेडिकल स्टोर में आ गए। मेडिकल स्टोर में जाने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए, पैसे के लिए कहाँ जाएगा? एटीएम में जाएगा, है ना। एटीएम में कहाँ से पैसा आता है? बैंक में आता है। बैंक में पोस्ट ऑफिस हो गए। मान लो आप स्कूल की बात कर लो, स्कूल में बेटा आप कोचिंग लेने जाते हो, पढ़ने जाते हो, किस में आता है? ये आता है टर्शियरी सेक्टर में। आप जॉब मान लो, कोई भी नौकरी कर रहे हो आप, प्राइवेट है नौकरी है, पब्लिक नौकरी है, गवर्नमेंट वाली है, सारी किस में आएंगी? टर्शियरी। कोचिंग वाली क्लास है बेटा, मान लो मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो ये किस में आएगा? टर्शियरी में आएगा। सारी दुकानें छोटी मोटी बड़ी सब बात करो, उस किस में आएंगी? टर्शियरी में। गुड्स एंड सर्विसेज किस में आएंगे? टर्शियरी। बेटा गुड्स का मतलब समझो, तुम दुकान से मार्कर खरीदने गए, तुमने उसको 20 रुपये दिए, 25 रुपये दिए, उसने तुम्हें सामान दिया, से कहते हैं गुड्स। बात समझ आ गई नहीं आ गई? और तुम दुकान से कुछ और मान लो कोई बैट लेने गए, क्रिकेट बैट, कुछ पैसे में आपने क्रिकेट बैट लिया, किस में आएगा? गुड्स में। सर्विसेज वो होती है, वो जो चीज़ें होती है बेटा, सेवाएं जो आपको दिखती नहीं है। मान लो तुम बस में टिकट लेके बेटा कहीं जा रहे हो, तो उसने बस तुम्हें खरीद के थोड़ा ना दे दी। या तुम एरोप्लेन में, मान लो तुम जा रहे हो दुबई जा रहे हो, तो ये थोड़ा ना एरोप्लेन तुम्हारा, क्या तुम्हें तो बस एक जगह दूसरी जगह पहुंचा जा रहा है। तुम मेरे पास पढ़ने आ रहे हो, तो क्या मैं तुम्हें सर यहाँ से कुछ ऐसी फिजिकल चीज़ दे रहा हूँ? मैं तो तुम्हारे माइंड में नॉलेज डाल रहा हूँ, या लर्निंग डाल रहा हूँ, या केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो वो सर्विसेज वो होती, बात समझ आई नहीं है? कुछ कोई तुम्हें पढ़ा रहा है, कोई बात समझ आई नहीं है? तुम होटल में बैठे हो, ठीक है, तुमने खाना के पैसे दिए तो वो गुड्स में आ गए, भाई तुमने कुछ खाया उसका पैसा दिया। पर तुमने वेटर को टिप दी, तो वेटर को टिप क्या तुमने किस चीज़ के बदले? उसकी सर्विस के। तो गुड्स एंड सर्विस समझ आए। तो टर्शियरी सेक्टर में क्या आते हैं बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज आती है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे बेटा नेचर डिपेंडेंट आएंगी। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जहाँ पे इनको प्रोसेस करेगा। इस छोटे से वीडियो मैंने आपको कोशिश करी कि प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शियरी में डिफरेंस बताऊँ। इस वीडियो बेटा करेंगे नहीं, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।